दूसरी तरफ वो पलायन की तस्वीरें आप देखते हैं जहां पर मजदूर अपने घरों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तस्वीर इसमें उभरती है, मजदूर जब निकल जाते हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू होना है तो हो क्या रहा है वहां पर। एमएसएमईज की मदद के लिए आवंटन जरूर किया गया है, लेकिन उनकी समस्याएं क्या हैं। मैं ऐसे ही एक फैक्ट्री में गई जहां पर मैंने देखा कि किस तरीके से जहां कभी 90 मजदूर जो काम करते थे वो आज 12 मजदूर काम कर रहे हैं, और क्या चुनौतियां इस समय उनके सामने। लॉकडाउन में एक तस्वीर है मजदूरों के पलायन की और दूसरी तस्वीर है पलायन से बनी स्थिति की। हम इस समय नोएडा के एक ऐसी फैक्ट्री में हैं जहां पर ट्रांसफॉर्मर्स बनाए जाते हैं, लेकिन काम के नाम पर हमें परिस्थितियां कुछ ऐसी दिख रही हैं। गुरिंदर बंसल जी जो कि एबीसी ट्रांसफॉर्मर्स को हेड करते हैं, क्या आम दिनों में भी ऐसी तस्वीर रहती है या आपके मजदूर बहुत कम हैं? नहीं मैम, आम दिनों में तो हमारे पास किसी वर्कर के पास फुर्सत नहीं होती है, और वर्कर हमारे पास 50-60 वर्कर होते हैं। आप देखिए, आप आज 5-7 वर्कर यहाँ हैं, 2-3 वर्कर वहाँ हैं, 10-12 वर्कर काम कर रहे हैं बस। अभी क्या कोरोना के लिए आपने कुछ स्पेशल सुविधाएं की हैं अपने कर्मचारियों को? एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हम पूरा उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके एडिशन हम सब वर्करों की अपने कोविड-19 की इंश्योरेंस करा रहे हैं। ESI से कवर्ड है, फिर भी हम इसका एडिशनल इंश्योरेंस करवा रहे हैं। ये जो मजदूर हैं ये आपके लोकल हैं या बाहर से आए हुए हैं? बाहर से आए हुए हैं जी। तो ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और क्या यहाँ पे ख्याल रखा जाता है कोरोना की? ऐसे तो हम बिहार के रहने वाले हैं, रहते हैं यहाँ पर गाजियाबाद शालीमार गार्डन में, शाहीबाग में। यहाँ पर कारखाना में आते समय सबसे पहले गेट पर हमें एंट्री करने से पहले टेम्परेचर लिया जाता है। उसके बाद गेट पर सैनिटाइज होकर के उसके बाद अंदर आते हैं। कारखाना में काम करने के दरमियान पूरा जो है अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। कोई आदमी एक दूसरे से पूरा प्रयास रहता है कि 2 गज की दूरी पर ही रहें। यहाँ तो लगातार प्रोडक्शन चल रहा था, यानी किसी को नौकरी से निकाला नहीं गया, सबके पास रोजगार था, लेकिन लोगों ने चुना कि वो वापस जाएंगे। आपके हिसाब से सही फैसला था? गलत? नहीं, घर बिहार जाने का फैसला तो गलत था, जो क्योंकि यहाँ रहने पर हमें मेडिकल सुविधा भी है, जो भी है वो बिहार के अपेक्षा, चाहे जो भी लोग जहाँ गांव पर रहते हैं उसके अपेक्षा तो यहाँ बेहतर है। यहाँ किसी तरह की दिक्कत होगी तो हर समस्या का समाधान है, लेकिन यहाँ से पलायन करने के बाद वहाँ जाने के बाद तो और दिक्कत है। वहाँ जाने के बाद लोग महामारी फैल जाएगा। ये सब सोच करके हम लोगों ने ये तय किया, और जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं उनको भी कन्विंस किया कि घर जाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आप लोग रुके, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं। इतने लोग पलायन कर रहे थे, आपको लगा कि एक बार आप लोग भी गांव की तरफ निकले, या आपको लगा शहर में ठीक है? यही ठीक है। यही ठीक है। हाँ। आपको लग रहा है कि किस तरीके से अब मजदूर वापस आ पाएंगे या आप फ्रेश हायरिंग शुरू करें? मैम, हम उम्मीद करते हैं कि ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर ट्रांसपोर्ट चल जाती है तो कुछ वर्कर तो वापस आने की उम्मीद हम करते हैं। उनसे हमारा कांटेक्ट हो रखा है। अगर ट्रैफिक उस तरीके से नहीं खुलता है, ट्रांसपोर्ट नहीं खुलता है, तब आपने क्या सोच रखा है? कैसे आपको काम तो करना ही पड़ेगा? मैम, फिर नई रिक्रूटमेंट देखेंगे, अगर मिल पाई तो, नहीं तो काम तो बंद है। क्या मजदूरों के बिना काम तो चल नहीं पाएगा। आसपास की फैक्ट्रीज का भी यही हाल? सब फैक्ट्रियों का यही हाल है। कितना आपका टर्नओवर था, कितना उसका नुकसान? मैम, हमारा टर्नओवर लगभग 50 CR का है। आप समझिए 50 CR का होने का मतलब 4 CR मंथ की सेल थी। 2 मंथ की सेल हमारा 8 CR का हमारी सेल खत्म हो गई। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यहाँ लॉकडाउन में एक सिक्के का एक पहलू ये कि मजदूर पलायन करना चाह रहे थे, दूसरा पहलू ये कि अगर फैक्ट्रीज हैं तो वहां पर अभी कामकाज उस पैमाने पर नहीं हो पा रहा है, और आने वाले दिनों के लिए यहाँ पर स्थानीय तौर पर ही देखना होगा कि और कौन जुड़ सकता है। तो अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो लॉकडाउन में थोड़े से उस ऑयलिंग की मांग कर रहा है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नोएडा आज तक।